संसार के जितने भी दुख हैं वे कषाय मूलक हैं। जितनी भी समस्याएं हैं वे कषाय संबंधी हैं। जितनी भी आकुलता है, जीवन में व्यग्रता है, व्यस्तता है, जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हैं ये कषाय का प्रतिफल है। शुक नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गवर्नमेंट सार जीव कर्ण में लिखा है, सुख दुख शुभहु सस्यम कम्मक खेतम कषेदी जीवस्य संसार दूर मेणम तीर्ण कषाओ तीणम बेनती। जिसमें सुख दुख रूपी धान निकलती है, ऐसे इस कर्म रूपी खेत को संसार ही लंबी जिसकी मेड़ है, ये जीव कषाय के माध्यम से जोतता है। समझ में आया? सुख दुख रूपी धान जिसमें निकलती है, ऐसे इस कर्म रूपी खेत को यह जीव क्रसता है। संसार ही जिसकी लंबी मैड़ है उससे कषाय कहते हैं। मतलब ये है कि जिसकी जितनी कषाय है उतना दीर्घ उसका संसार है, उतना लंबा उसका संसार है, उतनी लंबी समय तक उसे संसार में रहना है और उतना ज़्यादा उसे दुख भोगना है। अब हमारे पास कितनी कषाय है इसको आचार्यों ने दृष्टांतों के माध्यम से समझाया है। आप अपनी कषाय के स्तर को समझ सकते हैं। ध्यान से सुनते जाइए, दृष्टांतों के माध्यम से बताते हैं। क्रोध कषाय के 4 भेद हैं। अब आपकी कौन सी कषाय है और आप कौन सी गति में जाएंगे, इसके आधार से आप अनुमान लगा सकते हैं। सिल पुडवी भेद धूली जल राई समाड़ो हवे को हो नारे त्री नरामर गईशु पायो कुमसु। एक दृष्टांत दिया है पत्थर का। सिलवन पत्थर होता है, टूट जाता है, दरार पड़ जाती है। अब वो किसी हालत में पत्थर जुड़ता नहीं। सामान्यतया आजकल कोई केमिकल रसायन वगैरह से जोड़ दो बात अलग है, बाकी वो पत्थर जुड़ता नहीं है। चिपका देना अलग बात है, तो जुड़ना अलग बात है। तो जिस व्यक्ति की इस तरह की कषाय है, क्रोध कषाय, एक बार किसी से रिश्ता टूट गया, एक बार किसी से बहस विवाद हो गया, मनमुटाव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, संबंध खराब हो गए, अब किसी भी हालत में वे संबंध नहीं बन सकते। ये पत्थर की रेखा की तरह है। कषाय जो है ये इस जीव को नरक में ले जाती है। कहाँ ले जाती है? नरक में ले जाती है। आप देख सकते हैं, यदि आपकी किसी से भी 6 महीने से ज़्यादा बुराई हुए हो गए हैं, लड़ाई हुए हो गए हैं, मनमुटाव हुए हो गए हैं और पुनः नॉर्मल नहीं हो पा रहे, आप संबंध पूर्वक नहीं हो पा रहे, तो समझ लीजिए कि आपकी अनंतानुबंधी कषाय है और आपके पास सम्यक दर्शन तो नहीं है।
और वो अनंतानुबंधी कषाय नरक में ले जाती है। समझ रहे हैं आप कितनी भी व्रत नियम संयम उपवास कर लें, क्षमावाणी मना लें, इससे नरक गति नहीं कटने वाली, क्योंकि वो कषाय अनंतानुबंधी की सूचक है। यदि आप चाहते हैं कि ये हमारी अनंतानुबंधी कषाय हट जाए, खत्म हो जाए, मिट जाए, तो आपको जिससे भी लगता है कि इससे हमारा संबंध 6 महीने से ज़्यादा हो गए, खराब है, वैर है इसके प्रति, बोलने का भाव नहीं होता, यदि अपन ने अपनी तरफ से कषाय छोड़ दिए, अपनी तरफ से क्षमा मांग लिए, और जितनी क्वालिटी और क्वांटिटी में आपने उसको गुस्सा दिलाई थी, उतनी क्वालिटी क्वांटिटी में क्षमा मांग ली है, इसके बाद भी वो वैर छोड़ने तैयार नहीं है, तो फिर वो उसकी कषाय मानी जाएगी, आपकी नहीं मानी जाएगी। आत्मधर्म तो स्वतंत्र है, दो लोगों की सम्मिलित चीज नहीं है। तो इसको बहुत गंभीरता से आपको समझना होगा कि पत्थर की तरह किसी से संबंध तो नहीं टूटा, यदि टूटा है तो हाथ जोड़ करके पूछ लो कि उसे किस बात से कष्ट हुआ है, ठेस पहुंची है, और वो अपने परिणाम निर्मल कर ले, आपके भी निर्मल हो जाएं, ये बहुत अच्छी बात है, ये पुरुषार्थ है, ये साधना है, ये अपना कर्तव्य है, ये अपने सामने वाले को संतुष्ट कर दें, सेटिस्फाई कर दें। दूसरा भेद है पृथ्वी का। खेतों में पानी भरा रहता है, खेत की पृथ्वी मिट्टी समतल रहती है, ठोस हो जाती है, निश्छिद्र हो जाती है, और जैसे ही पानी सूखता है तो उस जमीन में दरार आ जाती है। अब यदि 6 महीने के भीतर, क्या इसको तो और चाहिए 15 दिन के भीतर, अनंत अनुबंधी का संस्कार संख्यात असंख्यात अनंत भाव तक साथ चलता है। जीव 33 सागर की आयु को लेकर के सप्तम नरक हो आता है। एक सागर मतलब एक समुद्र के पानी को सुई की नोक से दूसरे खाली समुद्र में ट्रांसफर करना है। इसमें जितना समय लगे उससे ही बड़ा एक सागर होता है। ऐसे ऐसे 33 सागर के लिए वो जीव हो आवे नरकों में, फिर भी आत्मा में ऐसी अमिट छाप पड़ती है कि वो जैसे ही वहाँ से निकल के आएगा और वो जीव जहाँ कहीं भी मिलेगा, देखते ही क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, देखते ही मारने का भाव हो जाएगा, बदला लेने का भाव हो जाएगा, बुरा करने का भाव हो जाएगा। ऐसे आत्मा में अमिट जबरदस्त संस्कार पड़ते हैं। और वो संख्यात असंख्यात आनंद भवों तक एक दूसरे से बदला लेते रहते हैं। तो इस तरह की यदि आपकी कषाय है तो आपको तुरंत मिटा देनी चाहिए, अन्यथा आप धर्म के नाम पे कुछ भी कर लें, अनंतानुबंधी नहीं जाएगी, सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो एक पग भी आपका मोक्ष मार्ग में गमन नहीं होगा, बड़े स्थान नहीं बढ़ेगा। और जब सम्यक दर्शन नहीं है तो सारे अनंत गुण विपरीत हैं, मिथ्या हैं, सारा आपका किया कराया ना किए के बराबर है।
तो दूसरा जो भेद है पृथ्वी रेखा, वो उसकी पृथ्वी की दरार के समान, वो 6 महीने के भीतर भीतर भर जाना चाहिए। नहीं भरता है तो समझ लीजिए कि आपके पास अप्रत्याख्यान कषाय है और आप पंचम गुण स्थानवर्ती तो नहीं है, आपका गुण स्थान गिर जाएगा क्योंकि इसका संस्कार काल इतना ही है। और यदि 15 दिन के भीतर भीतर आपका कषाय का संस्कार नहीं मिट रहा तो उसमें तीसरा दृष्टांत दिया है धूली रेखा का। धूल में रेखा, एक लाठी फेर दी, निशान बन गया। अब वो 15 दिन के में लगभग हवा चलेगी तो समतल हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो समझ लो आपका 5वां गुण स्थान गया। और चौथा दृष्टांत है पानी में लाठी फेरी या अंगुली फेरी, आगे आगे निशान बनता गया, पीछे पीछे मिटता गया। 48 मिनट के भीतर यदि आपकी कषाय शांत नहीं हुई, आपका गुण स्थान चौथा गया, छठा गया। समझ में आ रहा है ना? ये दृष्टांत दिए गए हैं सिद्धांत ग्रंथों में, जिसके आधार से आप अपने परिणामों को समझ सकते हैं कि मेरे परिणाम कैसे हैं। पत्थर की रेखा के समान है, जैसे पत्थर टूट गया वैसे ही मेरा वैर चल रहा है, तो निश्चित अनंतानुबंधी कषाय तो मेरी है ही, और मैं मिथ्यादृष्टि हूँ, अनंत संसारी हूँ। और दूसरा जो पृथ्वी की दरार के समान यदि चल रहा है तो अप्रत्याख्यान कषाय है। 5वां गुण स्थान चला जाएगा। और धूली की रेखा के समान है तो प्रत्याख्यान कषाय है। और यदि पानी की रेखा के समान है तो संजलन कषाय है। ये क्रोध के लिए 4 दृष्टांत दिए। इसी तरह से मान कषाय के भी 4 भेद किए हैं। श्री लट्ठी कट्ठ वेत्ते नी भेड़ अनुहरंतो मानो नारात्रिय नरामर गईशु पायो कमसो। जैसे उसमें कहा यदि पत्थर के टूटने के समान आपका संबंध किसी से टूटा है तो आप नरक में जाएंगे, और भूमि की दरार के समान आपका संबंध किसी से टूटा है तो आप पशुगति में जाएंगे, और धूली की रेखा के समान आपका किसी से संबंध टूटा है तो आप मनुष्य गति में जाएंगे। और पानी की रेखा के समान क्रोध है तो देवगति में जाएंगे। इसी तरह वो मान के लिए कह रहे, जैसे पत्थर खड़ा होता है, अब कोई भी चला आए, कैसा भी गुणी हो, चरित्रवान हो, बड़ा हो, वो किसी को पत्थर झुकता नहीं है, जरा भी नहीं झुकता। इस तरह का मान है तो वो अनंतानुबंधी संबंधी मान माना जाता है, और वो इस जीव को नरक में ले जाता है। और दूसरा दृष्टांत दिया है हड्डी का। हड्डी भी सामान्यतया नहीं झुकती, लेकिन केमिकल वगैरह रसायन में डालने से कुछ मुलायम तो पड़ी जाती है। बहुत उपदेश दिया, तब कहीं थोड़ा सा जरा सा विनम्र हुआ। इस तरह का मान है तो आपको पशुगति में ले जाएगा। तीसरा है काष्ठ लकड़ी का। काष्ठ होता है, वैसे वो भी कड़ा होता है, लेकिन पानी में डाल दो तो फूल जाने से कुछ सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है। इस तरह का मान यदि है आपका
तो आपको मनुष्य गति मिल जाएगा। और एक हरा बेंत होता है बांस, जरा सी हवा चली तो झुक जाता है। इस तरह का मान है तो आपको देवगति मिल जाएगा। आप अपनी कषायों के टेम्परेचर को समझ सकते हैं, किस प्रकार का मेरे पास क्रोध है, किस प्रकार का मान है। माया के भी उन्होंने 4 भेद किए हैं। बेणम मूलरभ्य सिंगो गोमोत्य ख्योरप्पे सरसी माया नारे त्रिय नरामर गई सुखिवदी जी। आपने कभी देखा हो बांस के जो भिरे होते हैं उनकी नीचे जो जड़ होती है वो बहुत गठीली होती है, उसमें गांठें 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 बहुत होती हैं। यदि आपके हृदय में उस बांस की जड़ के समान मायाचारी है, गांठें गांठें, कोई समझ ही नहीं सकता है कि इनके मन में क्या चल रहा है। सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। क्रोध तो व्यक्ति का फिर भी समझ में आ जाता है कि इनको गुस्सा आ रहा है, उसके लक्षण हैं कुछ जिससे क्रोधी के क्रोध को पकड़ा जा सकता है। मानी के भी कुछ लक्षण हैं जिन्हें देख करके अहंकार का पता लगाया जा सकता है। लेकिन माया इतनी खतरनाक है कि कोई समझ ही नहीं सकता कि ये व्यक्ति कितना सरल है, सीधा है, धर्मात्मा है कि वक्र है, क्योंकि वो गूंगी है। क्रोध अंधा होता है, मान बहरा होता है, माया गूंगी होती है, लोभ नकटा होता है। क्या मतलब? क्रोधी को कुछ दिखता नहीं है, बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, हानि लाभ गुण दोष कुछ भी समझ में क्रोधी को आता नहीं। और मानी को तो कौन रो रहा है, कौन कराह रहा है, कौन क्या कह रहा है, उसको सुनाई नहीं देता। ऐसा ऊँट की तरह मुँह करके चला जाता है। और माया बोलती नहीं है, गूंगी है, वो कुछ अंदर ही अंदर बस भाव रखता है। माया कसाय बोलती नहीं है। और लोभ नकटा होता है, उसको शर्म नहीं आती है कि हम क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, इससे हमारा क्या हानि लाभ गुण दोष होगा, भला बुरा होगा, वो नहीं समझता। तो माया के 4 भेद में यदि आपकी कषाय, माया कषाय बांस के भिरे की जड़ की तरह है, बहुत गांठें होती हैं, उस तरह की मायाचारी है तो वो मायाचारी आपको नरक में ले जाएगी। और अभ्र श्रृंग मैड़ा होता है, उसकी तरह ऐसे इसके सींग की तरह राउंड राउंड हैं। देखा कभी मैड़े के सींग को? उस तरह की मायाचारी है तो वो आपको त्रेंच गति में ले जाएगी। और एक बैल होता है, जब चलते चलते पेशाब करता है तो इस तरह के मोड़ पड़ जाते हैं। इस तरह की मायाचारी है तो वो आपको मनुष्य गति में ले जाएगी। और खुरपी होती है, वो घास छीलने वाली, उसमें 2-3 मोड़ होते हैं। इस टाइप की मायाचारी यदि आपके अंदर है तो वो आपको देवगति में ले जाएगी। लोभ के भी 4 भेद हैं। किमि राय चक्र तणुमल हरिद्र रायण सरसो लोहो नारत्री नारामर गईसु पायो कमसो। ये नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव गवर्नमेंट सार में लोभ के 4 भेद बताते हैं। क्रमी राग, ह्रमिच का राग जानते आप लोग क्या बोलते हैं? जब फर्श करते हैं ना तो उसमें पहले से ही वो रंग डाल देते हैं। फर्श हो गया
अब वो रंग नहीं उतरेगा किसी भी हालत में। कितनी झाड़ू पोंछा करें आप, वो रंग तो चढ़ गया तो चढ़ गया। हिरमिच का रंग, क्रमिच का रंग है। हाँ, मतलब फर्श करते थे ना ज़मीन में, तो उसमें पहले से ही सीमेंट में डाल देते हैं, तो फिर वो किसी भी हालत में अलग नहीं होता, उतरता नहीं है वो रंग। इस तरह का लोभ है यदि आपके अंदर कि चमड़ी चली जाए पर दबड़ी ना जाए, तो वो लोभ कषाय आपको नरकगति में ले जाएगी। दूसरा भेद है चक्रमल। रथ के पहिया का या बैलगाड़ी के पहिया का जो होता ना भौरा, जिसमें वो क्या डालते, परगज बोलते, क्या बोलते हैं, तो वो चू चू आवाज़ ना करे उसके लिए आंगन वगैरह लगा देते हैं, आंगन। तो वो आंगन यदि कपड़ा में लग जाए तो वो सहज में निकलने वाला नहीं है। इस तरह की यदि मायाचारी आपके अंदर में है तो वो आपको त्रेंच गति में ले जाएगी। माया नहीं, लोभ, लोभ। और तीसरा भेद तनोमल। शरीर में जो मैल लग जाता है ना, तो उसको अच्छे रगड़ दो जम से, तब निकलता है। तो इस तरह का लोभ यदि आपके अंदर है तो वो आपको मनुष्य गति में ले जाए। और चौथा भेद बताया है हल्दी का रंग। हल्दी के पानी में कपड़ा डाल दो, और उसको आप फिर धूप में डालेंगे तो वो हल्दी उड़ जाएगी। इस तरह का लोभ है यदि, तो वो आपको देवगति में ले जाएगा। चारों कषायों के चार चार भेद बताए, अभी आपको याद नहीं हुए होंगे। वो अपने अंदर कषाय है ना, तो अपन को ऐसा लगता है कि उसकी गलती है। यदि अपनी कषाय निकल जाए, तो जैसे अपन लोग अपना चश्मा बदल लेते हैं ना, हरा चश्मा यदि पहन रखा है तो आपको सब हरा हरा दिखेगा। काला नीला चश्मा, लाल चश्मा पहना तो लाल लाल दिखेगा। भले वाइट कलर से पुता हुआ हो, लेकिन दिखेगा आपको जैसा चश्मा आपने पहन रखा वैसे ही दिखेगा। तो अपना हृदय यदि स्वच्छ साफ होता है, तो उस पर जैसे दर्पण जितना स्वच्छ साफ होता है तो प्रतिबिंब उतना स्वच्छ साफ पड़ता है। वैसे ही यदि हृदय स्वच्छ निर्मल है तो वो सामने वाला में यदि दोष भी होंगे तो गुण रूप दिखेंगे। और अपना हृदय यदि काला है, मलिन है, तो सामने वाले में गुण है तो भी अपन को वो दोष रूप दिखेगा। ऐसा अनुभव पढ़ा लिखा सुना है, अनुभव किया है। तो फिर से एक बार सुन लें। क्रोध के चार भेद हैं। जैसे पत्थर टूट गया, अब किसी हालत में जुड़ेगा नहीं। ऐसे ही आपका किसी से संबंध टूट गया, लड़ाई बुराई हो गई, मनमुटाव हो गया, अब कोई जुड़ने वाला नहीं है। पूर्वत नॉर्मल नहीं होता। हाँ, केमिकल रसायन इत्यादि से चिपका देना अलग चीज़ है, लेकिन पूर्वत हो जाना अलग चीज़ है। तो पूर्वत नहीं होता है तो समझ लीजिए वो पत्थर की, शिला की टूटने के समान आपका किसी से बैर है, तो आपके अंदर अनंत अनुबंधी कषाय है और वो आपको नरक में ले जाएगी। और सम्यक दर्शन तो नहीं है, मिथ्यात्व भी है, अनंत अनुबंधी भी है, और वो आपके अनंत संसार की सूचक है। दूसरा भेद बताया कि खेतों में पानी रहता है तो बिल्कुल समतल रहता है, सपाट रहता है खेत। जैसे जैसे पानी सूख जाता है तो उन खेतों में दरार पड़ जाती ना है, नहीं, खेत के अंदर बीच में पानी सूखने पर मट्टी वो फट जाती, जमीन बता रह जाती है। हाँ, इस तरह से तो वो लगभग 6 महीने के भीतर में भर जाती है। तो इस तरह का यदि किसी से आपका 6 महीने के भीतर में समाप्त हो जाए
तो समझ लीजिए कि अप्रत्याख्यान कषाय है और वो आपको त्रिंच गति में ले जाएगी। और 15 दिन के भीतर भीतर यदि मिट जाता है बैर भाव तो प्रत्याख्यान कषाय है वो मनुष्य गति में ले जाएगी। उसके लिए धूली रेखा का दृष्टांत दिया है। धूल के ऊपर एक लाठी फेर दी, आंगुली फेर दी तो निशान बन गया, लेकिन 15 दिन में लगभग वो समतल हो जाता है। चौथा क्रोध के लिए दृष्टांत दिया है। पानी में रेखा या लाठी फेरो तो आगे आगे बनती जाती है, पीछे पीछे मिटती जाती है। तो अंतर्मुहूर्त के अंदर ही आपका संस्कार मिट जाता है, वासना काल मिट जाता है, क्रोध का संस्कार मिट जाता है, माने संबंध पूर्वक नॉर्मल हो जाते हैं, तो आपके पास संचलन कषाय है वो देवगति में ले जाएगी। ये पक्के दृष्टांत हैं। आप इससे अपनी कषाय को, अपने परिणामों को समझ सकते हैं कि मेरे परिणाम किस तरह के हैं, मैं कितनी देर में नॉर्मल हो पाता हूँ, सहज सरल पूर्व अवस्था में आ पाता हूँ, ये आप खुद ही देख सकते हैं। क्रोध के 4 हो गए, मान के भी 4। पहला है पत्थर का भेद। जैसे पत्थर कोई भी चला है जरा भी नहीं झुकेगा, इस तरह का आपका मान है। यदि कैसे ही गुणवान चरित्रवान बड़े कोई भी आ जाए आप बिल्कुल भी नहीं झुक पाते हैं, तो समझ लीजिए कि अनंतानुबंधी मान कषाय आपके अंदर है और वो आपको नरक में ले जाएगी। और फिर दूसरा दृष्टांत हड्डी का दिया है। हड्डी भी सहज में नहीं झुकती, केमिकल रसायन इत्यादि में उसको डालो तब कहीं कुछ मुलायम होती है। तो उस तरह से बहुत उपदेश इत्यादि दिया तब कहीं थोड़ी सी कोमलता आ पाई। वैसा मान है तो वो आपको पशु गति में ले जाएगा। और काष्ठ लकड़ी का पटिया वगैरह होता है ना, वो भी कड़ा तो होता है, लेकिन पानी में डाल दो तो 24 घंटे में उसमें कुछ मृदुता, सॉफ्टनेस आ जाती है। इस तरह से उपदेश इत्यादि के माध्यम से कुछ मुलायम हुई परिणाम, तो ये मान कषाय आपको मनुष्य गति में ले जाएगी। और हरे बांस की तरह, बेंत की तरह बिल्कुल जरा सी हवा लगी और झुक गया। तो ऐसे जरा भी यदि उसमें थोड़ा भी गुण है, बड़ा है, चरित्रवान है, विशेषता है, तो उसको विनम्रता रखता है उसके प्रति, तो वो मान आपको देवगति में ले जाएगा। माया के भी 4 भेद हैं। पहला भेद है बांस में, जो भेरे में उसकी जड़ में गांठें 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 होती हैं। इस तरह का आपका हृदय गठीला है, कोई आपकी प्लान को, योजना को समझ ही नहीं पाता बिल्कुल, इतनी मायाचारी है, गहन माया, तो वो आपको नरक में ले जाएगी। और मेढ़े के सींग की तरह इस तरह से, बकरे वगैरह का होता ना सींग में, तो ऐसे राउंड राउंड हैं, तो वो मायाचारी आपको पशु गति में ले जाएगी। और तीसरा भेद है कि बैल चलते हुए पेशाब करता तो इस तरह के 3-4 मोड़ जैसे पड़ जाते हैं, ऐसी माया है तो वो आपको मनुष्य गति में ले जाएगी। और खुरपी की तरह 1 ही 2 मोड़ हैं, छीलने वाली, घास छीलने वाली खुरपी, उसकी तरह माया है, तो वह आपको मनुष्य गति में, देवगति में ले जाएगी। इसी तरह से लोभ के भी 4 भेद हैं। पहला भेद वो हिरमिच किरमिच फर्श चढ़ाते हैं, जिस फर्श में सीमेंट में पहले से डाल करके, उस तरह का लोभ है। कुछ भी उपदेश दे दे कोई, कैसा भी मौका आ जाए, चमड़ी चली जाए दमड़ी नहीं जाएगी, ऐसी लोभ कषाय है तो वो आपको नरक में ले जाएगी। और दूसरा भेद है औंगन का, चक्र के औंगन का, बैलगाड़ी या रथ के पहिया के, वो औंगन कपड़े में लगता है तो सहज में नहीं निकलता, ऐसा लोभ है तो आपको त्रिंच गति में ले जाएगा। तीसरा भेद है शरीर के मैल का, जोर से जब इसमें रगड़ लगाओ तब निकलता है, ऐसा लोभ है
तो वो आपको मनुष्य गति में ले जाएगा, और हल्दी के रंग की भांति जो कि डाला धूप में तो उड़ गया, इस तरह का लोभ है तो आपको देवगति में ले जाएगा। ये चार चार कषायों के भेद हैं। इनको अपन अपने इस जीवन में, गृहस्थ जीवन में किस तरह से समझ सकते हैं। सागर धर्मामृत में पंडित आशाधर जी ने गृहस्थों के कर्तव्य, फर्ज, धर्म आवश्यक बताए हैं कि गृहस्थ कैसा होता है, श्रावक कैसा होता है, जो धर्मात्मा होता है, दयालु होता है, वो कैसा होता है। तो उन्होंने लिखा न्यायोपात्त धनम, सबसे पहला विशेषण दिया है कि यदि वो न्याय से आजीविका करता है, न्याय नीति को छोड़े बिना, तो वो सद्गृहस्थ है, श्रावक है। यदि किसी की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, 10 रुपये सैकड़े ब्याज, नहीं समझे, इसी तरह से 50 रुपये की चीज़ 500 में, डुप्लीकेट चीज़ मिला करके और ओरिजिनल के भाव बेच रहे हैं। आप देख सकते हो 2 नंबर के काम। कहो मांस की दुकानें खोल ले में, अंडे की दुकानें खोल ले में, कीटनाशक दवाइयाँ बेचे, गर्भपात की दवाइयाँ बेचे, बहरा बेचने लग जाएं, जूते बेचने लग जाएं, आलू प्याज बेचने लग जाएं, ब्यूटी पार्लर खोल ले। कोई विवेक ही नहीं है, ये न्यायोपात्त धन नहीं है। डॉक्टरों को देख लो, जरा सा हाथ छुआ 1000 की फीस ले आओ, पहले जमा कर दो 1000, अब जाओ ये सोनोग्राफी कराओ, ये करो, ये करो, ये करो। उनको कुछ नहीं करना है, कराना तो दूसरे के हैं, बस जरा सा इतना पकड़ा या बस, हाँ आप ही से पूछेंगे क्या तकलीफ है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप ही से पूछ लिया और बस लिख दी दवाई। उनको कुछ हाथ तक नहीं लगाना है। पापानुबंधी पुण्य, रावण की तरह पापानुबंधी पुण्य होता है। बिल्कुल, कमीशन सब जगह बंधे। हाँ बिल्कुल, जितने भी ग्राफी कराओ, सोनोग्राफी, यदि उनसे भी बंधा है, दवाई वाले से भी बंधा है, सबसे बंधा है, वही वापस हो जाती है। बिल्कुल, तो ये सब न्यायोपात्त धन नहीं है। आप देखेंगे ऐसे लोगों का पैसा उनके काम आता ही नहीं है, बैंकों में रखा रह जाएगा, उनको अटैक आएगा, चले जाएंगे। हाँ वो बताएंगा फलानी जगह ही जाना है, वो फलानी जगह की दवाई लेना है, उसी से आपको सोनोग्राफी इत्यादि कराना है। हाँ तभी आपको देखेंगे, चेकअप करेंगे। तो ये सब न्यायोपात्त धन है। 300 रुपये। अरे कोरोना के काल में पानी का इंजेक्शन लगा दिया, 1 लाख रुपये ले लिए। ऐसी स्थितियां हैं। तो ये न्यायोपात्त धन नहीं है। वकीलों का देख लो, और भी बहुत सारे व्यापार में प्राय करके 99% डुप्लीकेट माल विक्रय चल रहा है ओरिजिनल के नाम पर। ये न्यायोपात्त धन नहीं है। ये धन आपको सुखी नहीं बनाएगा, ये धन आपको सुख शांति से चैन से नहीं रहने देगा। वो तो जो है ना, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ति तु 11 वर्षे समूलम च विनश्यति। अन्याय से संचित किया हुआ धन ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष तक टिकता है। जैसे ही 11वां वर्ष लगता है कि समूल लिखा है, आपके मूल धन सहित नष्ट हो जाता है। डॉक्टरों के यहाँ जाएगा, वकीलों के यहाँ जाएगा, घूस में जाएगा, सेल टैक्स, इनकम टैक्स में, कुड़की में इत्यादि में, इस तरह से नष्ट होगा। इस सदुपयोग तो आप कर ही नहीं सकते, इसका भोगोपभोग नहीं कर सकेंगे, दान पुण्य इत्यादि नहीं कर सकेंगे। ये है अन्याय के धन का फल। बिल्कुल। तो उन्होंने एक विशेषण दिया है कि आपको भले भीख मांगनी पड़े, लेकिन अन्याय से धन अर्जित मत करो, क्योंकि वो मैं ब्याज के ले जाएगा। जैसे मान लो आपने किसी के हिस्से का भोजन कर लिया, दूध पी लिया आपने, आपके हिस्से नहीं था, वो दूसरे के हिस्से का था। अब वो दूध आपके पेट में भी चला जाएगा तो पीप बनेगी,
या पानी बनेगा या रिएक्शन करेगा, दस्त लगेगी, उल्टी होगी या कुछ ना कुछ रोग पैदा करेगा, वो दूध आपको धातु रूप परिणमन नहीं करेगा। ऐसा खतरनाक तेजाब की तरह होता है दूसरे के हिस्से की चीज, चाहे वो भोजन सामग्री हो, चाहे जमीन जायदाद हो, चाहे मकान दुकान हो, सोना चांदी हो, कुछ भी हो, आपके हिस्से की नहीं है, आपके लाभांतरय कर्म का क्षेपसम नहीं है, आपके वीर्यांतरय कर्म का क्षेपसम नहीं है, आप बेईमानी से 2 नंबर से उसको अपने आत्मसात करना चाह रहे, नहीं होगा। किसी की माई के लाल की ताकत नहीं आत्मसात कर ले उसको। हाँ, यदि ताकत बन भी जाए धातु आपके शरीर में, तो आप उस ताकत से परोपकार तो नहीं करेंगे, तपस्या तो नहीं करेंगे, दान पूजा तो नहीं करेंगे, उससे आप दूसरे जीवों को पीड़ित ही करेंगे, सताएंगे, हिंसा करेंगे, ये होगा। इसलिए सदगृहस्थ जो होता है उसका एक विशेषण दिया है कि वो न्यायोपात्य धन, न्याय नीति से धन अर्जित करता है। कई लोग दूसरे की जबरदस्ती जमीन खोस लेते हैं, सोना चांदी इत्यादि उधार ले लिए, नहीं देने जाओ, कर लो, क्या कर लोगे? वो कुछ नहीं कर लेगा, आपका कर्म आपका बहुत कुछ कर लेगा। अगले जन्म में उसका घरेलू नौकर बनाएगा, गधा या बैल बनोगे उसी के घर में, और 24 घंटे उसको सेवाएं दोगे, ये तो चुकाना तो पड़ेगा। आपने लिया है, अभी दादागिरी से कह रहे हो, गुंडागिर्दी से, नहीं देने जाओ, जो कुछ करना हो कर लो। वो कुछ नहीं करेगा, आपका कर्म बहुत कुछ कर देगा। जिसको 50-50 साल हो गए पूजन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, फिर भी आचार विचार में परिवर्तन नहीं आया, इसकी वजह है अन्याय का धन और अभक्ष भक्षण। लिख लो ये, अन्याय का धन और अभक्ष भक्षण जो कर रहे हो, आचार विचार में परिवर्तन आ ही नहीं सकता। उसमें इतनी ताकत है, मान लो लाख किलोमीटर दूर किसी की जमीन है और उस पर आपने स्वामित्व कर लिया, कब्जा कर लिया है, जमीन वहाँ है लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर, यहाँ आपके वो बुद्धि खराब कर देगी। कहीं भी हो, विदेश में हो गए, चाहे जमीन जायदाद हो, चाहे सोना चांदी हो, कुछ भी हो, आपके हिस्से का नहीं है, दूसरे के स्वामित्व की चीज़ है, आपने स्वामित्व जमा लिया है, आपके तन मन को तो खराब कर देगा। तो उसके बहुत सारे विशेषण दिए हैं। ये पहला विशेषण यही दिया है कि सदगृहस्थ उसे कहते हैं जो न्यायपूर्वक धन का अर्जन करता है, वही सच अर्थ पुरुषार्थ कहलाता है। बाकी तो परिग्रह पाप है, वो पुरुषार्थ कहाँ से हो जाएगा? और ये पक्का है कि वो पापानुबंधी पुण्य के उदय से ही मिलेगा। आप समझ रहे? मान लो जो चीज़ आपके हिस्से की नहीं है, उसने है दूसरे की, पर आपने उस पर अधिकार जमा लिया है, तो पापानुबंधी पुण्य के उदय से आप इतने सक्सेस हो गए कि वर्तमान में आपने उस पर अधिकार जमा लिया है, लेकिन वो आपके लिए अब दुर्गति में ले जाएगी। वर्तमान में भी आपके लिए सुकून नहीं देगी, सुख शांति नहीं देगी, चैन नहीं देगी, सुख से रहने नहीं देगी, और भविष्य में तो वो आपको दुर्गति में ले ही जाएगी। आधी रोटी खाओ, अपने खर्चे कम कर लो, शांति से संतोष को अपनाओ, लेकिन किसी के हिस्से की चीज़ पर आप अपना स्वामित्व मत जमाओ। ना खाओ, ना पहनो, ना ओढ़ो। वस्तुतः देखा जाए, यदि आपको कहीं पर अपना सहयोग देना चाहिए, आपको अपना श्रम देना चाहिए, और आप नहीं दे रहे हैं, तो ये भी आप चोरी कर रहे हैं। आपको वहाँ अपने योगदान देना चाहिए था ना, आपका फर्ज था। हाँ, वो तो है ही, अभी नहीं दे रहे आप अपना योगदान, आपको देना चाहिए, फर्ज तो था, आपका कर्तव्य था कि आप वहाँ योगदान देते अपना, लेकिन अपनी अपनी दादागिरी से, आलस की वजह से, अज्ञान की वजह से, कंजूसी की वजह से नहीं दिया। नहीं देंगे, ले लो बाकी लोगों से, जो करना हो कर लो। तो इसका परिणाम आगे चल कर के आपको मैं ब्याज के चुकाना होगा, ये पक्का है। इसलिए न्यायपूर्वक जो अर्जित करते हैं धन, वे स्वस्थ रहते हैं, उन्हें सुकून मिलता है, उनका धन दान पूजा, परोपकार, तीर्थ यात्रा इत्यादि में लगता है। बाकी आप देख लो कितने सारे लोग हैं, बहुत धनाढ्य पड़े हैं, लेकिन आप देखेंगे उनका पैसा लगता ही नहीं है दान पूजा इत्यादि परोपकार में।
वो भोग में या तो दवाइयों में लगेगा, या बर्थडे, शादी की सालगिरह, घूस में, इत्यादि खोटे कामों में ही लगता है। नियम है, पक्का है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इस जन्म में न सही परभव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इसलिए ये आप जो साकार धर्मामृत में सदगृहस्थ के कितने कर्तव्य हैं वो आपको क्रम से बताए जाएंगे। उसमें सबसे पहला विशेषण है न्यायोपात धन। तो अभी आपको जो कसायों के 4 भेद गिनाए हैं, जो अन्यायपूर्वक धन अर्जित करते हैं वो भी अनंतानुवदी लोभ की सूचक है, उसी में गर्वित होगी। अन्यायपूर्वक धन जो अर्जित किया जाता है वो आपके श्रावक के दर्जे के अंतर्गत नहीं आता। 5वां गुणस्थान तो छोड़ो, सम्यक दर्शन तक नहीं होगा। ये जो धन अर्जित कर लिया है ना, वो धन आपके मन पर इतना प्रभाव डालेगा या आपको वो सम्यक दर्शन नहीं होने देगा। तो इसलिए आज तो समय हो गया है, कितने विशेषण हैं उन पर चर्चा करने की ज़रूरत है। इस श्रावक कैसा होता है, उसके अंदर कितनी कितनी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से गुण, कौन कौन से कर्तव्य और फर्ज उसे निभाने पड़ते हैं, वो क्रमशः